राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब चीज़ों को आपने समझना किस तरीके से है कि आपको उपाय बता रही हूँ वो कर लो। ठीक है, आपको प्रिडिक्शन बताती हूँ उस दिन की कि मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। गुरु मंत्र समझ लो, अपने प्रश्न पूछते हो वो भी आप लोगों को मालूम है कैसे भेजने हैं, अपना मूलांक लिखना है, उसके आगे अपना प्रश्न भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मंडे की प्रेडिक्शन बता देती हूँ, मंडे वाले दिन क्या रहने वाला है। यहाँ पे स्थिति आपके लिए किस तरह की बनती है, देखो चीज़ों को समझोगे, अध्यात्म की तरफ ध्यान जाएगा, गुरु धारण करना चाहोगे, कुछ अपने आप को बदलना चाहोगे। ठीक है, जिस सिचुएशन में आप हो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मैं जिस भी बंधन में हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, तो ये चीज़ें आपके जो है समझ में आएंगी। तो जब अंदर से समझ बढ़ने लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप गुरु की तलाश करनी शुरू कर देते हो। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप बड़ों की सेवा करते हुए, बड़ों के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो। और यहाँ कहीं न कहीं आप हर चीज़ का कंपैरिज़न करते हुए दिखाई देते हो। आपको ऐसा लगेगा, अरे भैया हमारे तो ऐसा नहीं, उसका तो ऐसा है, इसकी तो ये चीज़ अच्छी नहीं, मेरी तो ये चीज़ बुरी है, ये तो अच्छी नहीं है, तो गलत। देखो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा ट्यूसडे वाले दिन। मुझे लगता है आपको धन लक्ष्मी की सबकी प्राप्ति है, तो उस चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हनुमान जी की आराधना करो। ठीक है, तो आपके लिए सब चीज़ें जो है बढ़िया हो जाएँगी। आपने करना क्या है, आपने उनके आगे 2 लड्डू रख देने हैं। 2 लड्डू रख दीजिए, 1 लड्डू थोड़ा बड़ा हो और एक थोड़ा-सा छोटा, घर बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप 2-3 लड्डू मिक्स करके एक बड़ा बना सकते हो, बने-बनाए, और एक नॉर्मल रख सकते हो। 2 लड्डू रख दो और उनमें से इतना सा भी प्रसाद खुद मत लेना, सारा बाँट देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई आपको काम नहीं है, अंदर से तो आप एकदम चुप हो, कुछ बात करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कितनी बार होता है ना, हम सारा जगह घर में गंद पड़ा होता है, हम हाय 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 हाय, ये पड़ा है, वो पड़ा है, इसको करना है, उसको करना है, ऐसे करके शोर मचाते रहते हैं। लेकिन हो हमसे उतना ही पाता है जितना हम कर पाए। तो हम बच्चों के साथ भी बोल लेंगे, हस्बैंड से भी बोल लेंगे, सबसे बोलेंगे, ये तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। करने के वक्त आता है तो हमसे उतना बोल बोल के ही हम थक जाते हैं, उतना तो हम कर ही नहीं पाते। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि आपको ऐसे लगेगा हाय हाय बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन बहुत काम में से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो अंदर से शांति है मन को, तो उसको जबरदस्ती मतलब इग्नाइट मत करो। ठीक है, इतना मत करो कि आपका मन जो है एकदम पागल हो जाए किसी काम को करने के लिए। कोई बात नहीं, सहजे सहजे सब कुछ होगा, किसी दिन नरम किसी दिन गरम, ऐसा चलता ही रहता है। अभी मुझे नहीं लगता आप खुद से हेस्ट मचाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सामने अगर किसी से बातचीत भी करने की कोशिश करो तो सामने पार्टी शांत है, आप ही अपनी तरफ से जबरदस्ती की काली मचा रहे हो, जल्दबाजी मचा रहे हो। ठीक है, अब वो मत करो, उस चीज को समझो। ठीक, अब बात करते हैं थर्सडे को, थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन भी आपको लग रहा है मुझ पे बहुत बोझ है। ठीक है, दिल भी टूट गया, दुखी हूँ, मेरे सर में भी दर्द है, मुझे परेशानी भी है, मुझे डिप्रेशन भी है, मुझे ये भी दिक्कत है, मुझे वो भी दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, दिख रहा है, देखो गुरु की शरण की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक, आप लाल कपड़ा ले लो, एक कॉटन का ले लेना, मतलब वो नहीं जिसमें सिंथेटिक हो, वो नहीं लेना, नायलॉन वायलॉन का होता है वो नहीं लेना, ना सिल्क का लेना। कॉटन का नॉर्मल जो नारियल के ऊपर लपेटा जाता है उस तरह का सस्ता सा कपड़ा आता है, वो वाला आप ले लो। लेकर उसके अंदर जौ रख दो, जौ रख दो, जौ रख के उसको बंद कर लो। बंद करने के बाद उसको अपने घर के किसी ऐसे कॉर्नर में रख देना जहां सनलाइट ना आती हो। ठीक है, उसको गिठान लगा के उसके ऊपर एक ईंट रख दो, बात खत्म। आप अपने आप धीरे 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 शांत हो जाओगे। ठीक है, और सौंफ और मिश्री जो है लगातार खाओ, हर मील के बाद आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी पे भरोसा नहीं है। कोई है, कह रहा है आपकी मदद करेगा वो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है। अंदर से मन में ना शक बना हुआ है। ठीक है, शक मत करो, थोड़ा बहुत तो आपके लिए जो वो कर पाएगा ज़रूर करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप एक अनजान ही
जगह जाना चाहते हो, आप कहीं दूर जाना चाहते हो, लाइफ को एक्सप्लोर करके देखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे इसके ऊपर कोई भरोसा है, मुझे अपना ही कुछ करना है, मैं नया कुछ करूँगी। देखो, हम जब नए रास्ते पे चलते हैं, नए रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का होता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते कि आगे मिलेगा क्या। डेफिनेटली हम तो एक अनजान रास्ते पे चल रहे हैं, राम जाने आगे क्या हो हमारे लिए, यू डोंट नो। तो यहाँ पर क्या है, चलते जाओ, देखी जाएगी जो होगा, ठीक है ना। जो जैसा आएगा, ईश्वर वैसा ही हमें मदद अपने आप ऑटोमेटिकली भेज देंगे, उन पे भरोसा रखना सीखो। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको यहाँ पर देखो कुछ प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, ठीक है। और जीवन का जो बोझ है बहुत ज़्यादा है, और इतना डिफ़िकल्ट रास्ता मैं कैसे चल पाऊँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी? तो यहाँ चीज़ों को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और तभी चलना है, ठीक है? ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को ज़्यादा दिक्कत में डालना नहीं है, ठीक? आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको लग रहा है, मैं अपने प्रेम संबंध को वापस नए तरीके से उसको एनर्जाइज करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, या वापस उस चीज़ को मैं शुरू करूँ दोबारा नए सिरे से, उस चीज़ के अंदर मैं कुछ डालने की कोशिश करूँ। तो डेफिनेटली आप कोशिश कर सकते हो, फिक्र मत करो, आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे, ठीक है। आप निराश नहीं होगे, आपकी कोशिश जो है बढ़िया रहेगी। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, यहाँ पर आपको गुरु मंत्र कहता है अपने काम की तरफ ध्यान रखो, यानी कि जो भी जीवन के लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान वहीं रखो। जितनी मेहनत डालोगे उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। हालांकि कहोगे कि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज लगी तो नहीं इस गुरु मंत्र के अंदर, लेकिन आपके लिए यही गुरु मंत्र है कि जितना बोओगे वही काटने को मिलेगा। चाहे करो भला तो चाहे करो बुरा। यहाँ पर आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे तभी आएंगे जब आप अपने काम की तरफ बिल्कुल ध्यान दे दोगे। पूरा ध्यान अपने काम की तरफ लगा दो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी मेहनत जो है वो जरूर रंग लाएगी, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करना। अब पूर्णिमा जी का प्रश्न है। यहाँ पूर्णिमा जी ने पूछा है कि मेरे जीवन साथी के साथ मेरी लड़ाई है या बन नहीं रही है, मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली मुझे तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि पास्ट में सब एंड होता हुआ दिखाई दिया मुझे, कि लास्ट तो इतना हो गया कि एंड हो जाता है जैसे सब कुछ, ठीक है। इस तरह का हो गया है और आप बिल्कुल मतलब अलग अलग हो चुके हैं, इतने मन में खटास आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कुछ सूझ भी नहीं रहा आगे, ठीक है। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ बड़ी बुरी तरह से स्टक हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शनि का प्रभाव भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का है कि आपको रास्ता ही नहीं सूझ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। और उसके बाद आप सामने वाली पार्टी से, यानी कि आप अपने जीवन साथी से जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से कोई रिजल्ट आए, लेकिन अभी मुझे कोई भी रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। फिलहाल के लिए आप वेटिंग पे हैं। थोड़ी कोशिश ज़रूरी है, स्ट्रगल थोड़ी ज़रूरी है, वो आपको करनी ही चाहिए। और उसके बाद चिंता ना करें। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी से, मतलब कोई टैरो की रीडिंग या किसी एस्ट्रोलॉजर से या कोई स्पिरिचुअल लेडी से आपने हेल्प ली है, ठीक है। तो आप फिक्र मत करो, सब सही होगा आपके लिए। अभी कुदरत ने यहाँ मुझे बिल्कुल बंद कर दिया बताना कि अभी मेरे को आपको प्रेडिक्शन नहीं देनी, लेकिन लीव इट टू गॉड। जो भी अच्छा होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। कई बारी कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो आगे प्रेडिक्शन करने के लिए मना कर देते हैं। तो यहाँ आपके लिए जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता। जो ईश्वर करता है उसके अंदर और भी बढ़िया जो है आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपके लिए सब अच्छा ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर से अगले विषय के साथ आऊँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आपके लिए क्या रहता है और क्या नहीं रहता, ठीक है। इस विषय को यहीं समाप्त करके फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।